जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो टेस्ट नंबर 12 आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 12। ध्यान रखिएगा, वीडियो दिया आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू में होगा। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अब पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। अब वीडियो का आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को 1.15x पे देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अगर उससे पहले आप लोग नए हैं भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या बोला है, वह अन्योन्य क्रिया जहाँ एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुँचाता है वह क्या कहलाती है? बताइए वह क्या कहलाती है? तो वह आपका सहभोजिता कहलाती है। क्या कहलाती है? वह सहभोजिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान एकात्मक विशेषता नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान एकात्मक विशेषता नहीं है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, कठोर संविधान जो है आपका एकात्मक विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश भी आप लोग खुद देखते जाइएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से सही उत्तर को आप लोग का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक में आपका इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 को हुई थी। क्या आपका ये सही है? तो बिल्कुल आपका ये सही नहीं है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही नहीं है। 3 में 2 में देखिए क्या है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के तहत ये एक स्वतः संस्थान है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य अयोध्या गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल आपका सही है। देखिए यह श्री राम की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। ये कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में? अयोध्या शोध संस्थान के बारे में कथन 3 और 4 आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए नाइट्रेट का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है? तो नाइट्रेट का आपस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो आपका विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? मतलब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? किस संशोधन के द्वारा आपको पेश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 101वां संविधान द्वारा आपका पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ साथ आधा अर्ध ठंडी सर्दियाँ डैश की विशेषताएँ हैं। डैश की विशेषताएँ हैं तो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और जिला है, जिसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। देखिए बड़गांव क्या सहारनपुर बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। देखिए हुलास क्या बागपत बिल्कुल सुमेलित आपका ये नहीं है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए आलमगीरपुर मेरठ आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। मांडी क्या है? मुजफ्फरनगर बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा जो बी आपका सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए 8 में प्रश्न बताइएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारीय पैनल स्थापित किया गया था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राज्यीय पैनल स्थापित किया गया था। तो आपको किया गया था विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों के द्वारा आपका जो है जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए प्रथम प्रशासनकारी सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको किए थे मोरारजी देसाई किए थे। और आपका कौन किए थे? एक बार आपका हनुमथैया कहते थे, सॉरी के हनुमथैया किए थे। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाउट था सी के बारे में, लेकिन नहीं के हनुमथैया किए थे। ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए कौन सा जगह ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए सूची 1 में देश दिया हुआ है, सूची 2 में आपका राजधानी दिया हुआ है, क्या करना है, मिलान करना है। बताइए यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, यूक्रेन की राजधानी आपका कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी आपका कीव है। कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी आपका कीव है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो आपका ओस्ले है। तो चिली की राजधानी आपका कहाँ है, तो ये आपका सेंटियागो है। तो नीदरलैंड की राजधानी आपका कहाँ है, तो एम्स्टर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो महाजन पद है और राजधानी है, इसमें बोल रहा 2 सुमिलित हैं, इनमें से कौन 2 सुमिलित है और कौन 2 सुमिलित आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपका सूरसेन मथुरा बिल्कुल सही सुमिलित हैं, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही सुमिलित हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, देखिए कुरु इंद्रप्रस्थ ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित, बाकी 3 और 4 आपका सही सुमिलित, 2 और 3 आपका सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 और 4 आपका सही सुमिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। नीचे में बोल रहा है कि नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सही उत्तर आपका कौन सा होगा, देखिए ए में यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अधिसूचित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में है आरक्षित क्षेत्र को आसपास ESZ की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 13 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना से संबंधित है। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना से संबंधित हैं, तो आपका अनुच्छेद 263 है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 263 आपका इनसे संबंधित है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है, तो ये आपका है कनारी आपका जलधारा जो है सबका महासागरीय जलधारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 के। बताइए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना आपका किसने की थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया। तो आपका सिकंदर लोदी ने किया था। कौन किया था, आपको सिकंदर लोदी ने किया था आगरा का शहर। वो फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कांग्रेस घास है, नीली मिर्च है और जलकुंभी है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये सभी तीनों जो है आपका आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं, ध्यान रखिएगा। तो 16 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। क्या करना है, सूची 1 में आपका महत्वपूर्ण निर्णय है और समय है। बताइए मेनका गांधी का कौन सा देखिए मेनका गांधी महत्वपूर्ण निर्णय किस समय पर लिया गया था, शायद यही होगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो एक हो जाएगा 1978 में, ध्यान रखिएगा। बताइए विशाखा महत्वपूर्ण निर्णय कब लिया गया, किस समय पर लिया गया था, तो ये आपका 2017 में लिया गया था। बताइए लिली थॉमस महत्वपूर्ण निर्णय किस समय लिया गया था, तो ये आपका 1997 में और ये बच गया आपका 3 में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सॉरी भैया 1 सेकंड रुकिए, तो थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, फिर से मिलान कर देते हैं इसका। देखिए मेनका का हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 1 में, ये हो जाएगा 3 में और ये हो जाएगा आपका 2 में, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 1 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा और ये आपका 2 में हो जाएगा, ये आपका 4 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है। पहला आपको हो जाएगा दशराज का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपको कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, देखिए हाइडेस्पेस का युद्ध हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, फिर तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा हो जाएगा चंदवार का युद्ध, आपका ये चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइए नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? बताइए नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक आपका 48वीं थी। कौन सी थी? आपका 48वीं थी। 40वां प्रश्न बताइएगा, वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका अनुकूलन निधि की आपका स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। 41वां प्रश्न बताइएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जातियाँ जो है आपका, ये जो है आपका किसका है? तो ये आपका संवैधानिक निकाय आपका कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका किससे लिया गया? तो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को तो पता होगा भैया। तो दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर लिए हैं पुष्पकमल दहल लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न बताइएगा, 44वां प्रश्न बताइएगा। देखिए साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए साइलेंट वैली के आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षा वन की रक्षा के लिए हुई थी, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। तो भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। सही उत्तर को क्या करना है? बताना। देखिए एक में आपका है, भारत का महानवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि बिल्कुल सही है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 3 और 4 आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। बताइए वशिष्ठ द्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? बताइए वशिष्ठ द्वैत सिद्धांत के संस्थापक आपका कौन थे? तो आपका रामानुजाचार्य हैं, ध्यान रखिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, रामानुजाचार्य है। बताइए हरमुज जलडमरू मध्य स्थित हैं, तो ये आपका स्थित है, ध्यान में रखिए। कहाँ स्थित है? तो ये आपका फारस की खाड़ी और के मुहाने पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। बताइए एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल विकास के बाद दूसरी फसल रोपण को कहा जाता है। तो ये आपका किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है सो रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कहा जाता है? तो आपका रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर जो है। ये हिसल ब्लू अर्थ संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? हिसल ब्लू अर्थ संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। 2 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइए मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे? तो मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो आपका आजीवक संप्रदाय के आपका जो है सो अनुयायी थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 के बता, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी वर्ष कहा गया है? तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी वर्ष कहा है? ये आपका कब कहा है? तो ये आपको कौन कहा है? तो ये आपका कहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम बोले हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोले हैं कि आप 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी वर्ष इन्होंने ही कहे थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट विकसित किया गया है?
तो ये आपका ऊर्जा एवं संरक्षण संस्थान द्वारा आपका जो है सो विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 53 के। सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी? मतलब सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी? तो ये आपका स्वीडन में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की। बताइए सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए, उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खान की स्थापना की, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। दोनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया शीर्ष वाली रिपोर्ट जारी किया है, किसके द्वारा जारी की गई है? देखिए, किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका विश्व बैंक के द्वारा आपको जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 56 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से केल्प वन किस उपयोम का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से केल्प वन किस उपयोम का उदाहरण है? तो ये आपका जो है समुद्री का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 97वां संविधान संशोधन के तहत जो सबका सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 57वां 58 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में आपका राजवंश दिया और सूची 2 में आपका राजधानी दिया हुआ। बताइए पल्लव वंश का आपका राजधानी कहाँ था? बताइए पल्लव वंश का आपका राजधानी कहाँ था? तो पल्लव वंश का आपका राजधानी कहाँ था, ये आप लोग को बताना है। तो पल्लव वंश का राजधानी आपका कांची था। बताइएगा चालुक्य वंश का आपका राजधानी कहाँ था? तो आपका बदामी था। बताइए चंदेल वंश का राजधानी कहाँ था? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा खजुराहो था। और काकतीय का आपका कहाँ था? तो बारंगील था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक हो जाएगा आपका 2 में, और बी हो जाएगा आपका 1 में, सी हो जाएगा आपका 4 में, डी हो जाएगा आपका 3 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए मीथेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में है यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, क्या आपका एक सही है? तो बिल्कुल आपका 2 सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह अपने जीवन काल के पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड के तापक शक्ति से 80 गुना अधिक है, ध्यान रखिए। 3 भी आपका सही है। तो 1 और 4 आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। तो निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है? तो निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है? तो आपका पवन सुखदेव किए हैं, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो उर्दू जो है सबको शास्त्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में यह 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है। तुम इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कृष्णदेव राय तुलुक वंश के थे, क्या कृष्णदेव राय तुलु वंश के हैं, बिल्कुल सही है। तालीकोटा का युद्ध 1585 में लड़ा गया था, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2 और 3 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अभिसमय CBD के बारे में सही नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पर अभिसमय के बारे में सही नहीं है? तो ये आपका जो है सो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका K2 यानी कोडविन आइस्टीन जो है सब भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद आपका इससे संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 से जो है इससे आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51। बताइए 66 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये आपका किए थे आपका फर्रुखसियार किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। बताइए IUCN रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हॉर्नबिल को सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध आपका किया गया है, तो ये आपका किया गया है सूबेद के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न बताइए दयोब है के बीच में स्थित है। बताइए बिस्ट किनके बीच आपका स्थित है? बताइएगा किनके बीच आपका स्थित है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका ब्यास और सतलुज के बीच आपका बिस्ट स्थित है, ध्यान रखिए। बारी आपका किनके देव के बीच में आपका स्थित है? तो बारी जो है सो आपका ध्यान रखिएगा, बारी आपका जो है सो ब्यास और रावी के बीच आपका स्थित, ध्यान रखिए। रचना आपका किसके बीच स्थित है? तो ये आपका रावी और चिनाब के बीच स्थित है। छाज आपका जो है चिनाब और झेलम के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। बताइए लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं आता है, जो बिल्कुल सही है। ये सजीवी सवास है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की। भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया था। भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया था, तो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की। बताइए डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी। बताइए डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी, तो ये आपका APJ अब्दुल कलाम के स्मृति में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ हैं। बताइए कौन कौन सा आपका सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कौन कौन सी है। तो ये आपका है धूपगढ़ है और आपका अमरकंटक का, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ पहाड़ी आपका नहीं है, और कुशबाई आपका ये नहीं है, धर्म के। देखिए सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ आपका सिर्फ धूपगढ़ है और अमरकंटक का, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज आपका किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कौन किए थे? तो आपका रॉबर्ट ब्राउन किए थे, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक आपका कौन है? तो ये आपका गोपाल हैं, ध्यान रखिए कौन है आपका गोपाल हैं। चलिए आज का आखिरी नंबर प्रश्न देखिए, पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल। देखिए निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये आपको किसको मिले हैं? तो ये आपका मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए अचंता शरथ कमल को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो भैया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।